क्या भारत के दोनों पड़ोसियों का हाल बहुत बुरा होने वाला है? पाकिस्तान को आखिरकार रूस ने लताड़ क्यों लगाई है? और यहाँ तक कि रूसी अधिकारियों ने कथित तौर पर पाकिस्तानी अधिकारियों से बात तक करने को मना कर दिया है। जानेंगे ये कौन सा प्रोजेक्ट है जिसको लेकर पाकिस्तान और रूस आपस में भिड़ गए हैं। और जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जिनपिंग के घर में अब बहुत बड़ी उथल पुथल मची हुई है और जिनपिंग को आखिरी रास्ता अपनाना पड़ रहा है। जानेंगे क्या है ज़ॉम्बी प्लान और क्या इससे चाइना बच पाएगा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस और पाकिस्तान के बीच में कैसे संबंध है, क्या दोस्ती भरे संबंध है? तो आपको बता दें, जैसा कि कहते हैं राजनीति में न तो दोस्त होता है न दुश्मन होता है, लेकिन भारत के साथ दोस्ती होने की वजह से पाकिस्तान से पहले दूरियां बनाया करता था रूस। पर अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति ये है कि रूस को चाहिए पैसे, और पैसे के लिए अगर पाकिस्तान किसी गैस का प्रोजेक्ट या किसी तेल के प्रोजेक्ट पर साइन करता है तो रूस को मतलब क्या है? रूस को पैसे से मतलब है। और ऐसे ही एक प्रोजेक्ट पर साइन हुआ और ये प्रोजेक्ट था पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। शुरुआत तो हो गया, बड़ा खुशी खुशी पाकिस्तान ने इसका ऐलान भी कर दिया कि इसके तहत पाकिस्तान को आराम से पाइपलाइन के जरिए कराची से लाहौर और हर जगह पाकिस्तान गैस पहुंचा सकेगा, एलपीजी को पहुंचा सकेगा। अब लंबा ऑयल डील और गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट का एजेंडा लेकर पहुंचे पाकिस्तानी अफसर रूस। आपको बता दें, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के अनुसार पाकिस्तानी ऑफिसर्स जब वहां पहुंचे तो उन्हें बहुत बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा, क्योंकि पाइपलाइन प्रोजेक्ट की जैसे ही इन्होंने बात करी वो इतने फ्रस्ट्रेट थे कि उन्होंने पाकिस्तान से बात करने से इनकार कर दिया और कहा कि नहीं जी, इस मामले में हम कोई बात करना नहीं चाहते हैं, कोई गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के बारे में कोई बात नहीं होगी। अब ये मामला क्या है तो आपको बता दें, रूस की तरफ से आरटी ग्लोबल और पाकिस्तान की तरफ से स्टेट गैस सिस्टम, इन दोनों ने एक प्रोजेक्ट साइन किया, उसके तहत एक गैस पाइपलाइन बनना था। कुछ ही दिनों बाद अमेरिका ने क्या किया, आरटी ग्लोबल के ऊपर लगा दिया प्रतिबंध। अब जैसे ही प्रतिबंध लग गया, पाकिस्तान के फाख्ता उड़ गए। पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट के साथ बहुत दिक्कत होने लगी। इस प्रोजेक्ट में पैसा भी लगाना था, ऊपर से अमेरिका ने प्रतिबंध भी लगा दिया है, रूस को ना भी नहीं बोल सकता है। ऐसे में पाकिस्तान ने क्या कहा? पाकिस्तान ने कहा सुनो, ऐसा करते हैं ना, जो मेरी कंपनी है उसके पास 74% स्टेक रहेगा और तुम्हारे पास 26%। जुलाई 2021 में ये स्ट्रक्चर बदला गया कि चलो इस प्रोजेक्ट को लेकर जो एग्रीमेंट है उसे बदलते हैं। और उस समय कौन थे? इमरान खान थे सत्ता पर, और उसमें पाकिस्तानी एम्बेसडर रूस में थे शफकत अली खान। इन्होंने साइन किया निकोलाई सुल्जिनोव के साथ, जो वहाँ के एनर्जी मिनिस्टर थे। उसके बाद ये डील फाइनल हो गई और डील फाइनल होने के बाद हुआ कि 60 दिन के अंदर अब इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, शुरू करेंगे। लेकिन फिर यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई। यहाँ पर इमरान खान सत्ता से हट गया और इमरान खान के हटने के बाद नए लोग आ गए। नए लोग आने के बाद इस प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को फिर से बदला गया। पाकिस्तान तब से 6 बार इस प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को बदल चुका है और रत्ती भर भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, किसी तरीके से कोई शुरुआत नहीं हुई है। इसे देखकर ही रूस भड़का है और भड़क कर रूस ने अब इस प्रोजेक्ट पर बात करना ही बंद कर दिया है। खैर, ये तो होना ही था। अभी की स्थिति ऐसी है कि अंटी में नहीं है ढेला और देखन चलिए मेला, पैसे कहाँ से खर्च करे। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। हमने हाल ही में आपको खबर दिया था, पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी मृत्यु हो गई, हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक के बाद वो बेचारे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब इनके तारीफ में बहुत सारी चीजें लिखी जाने लगी और आपको बता दें, जिसमें सोशल मीडिया में जब तक सेंसर नहीं हुआ था तब तक इनके बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी जाने लगी। जैसे कि लिखा जाने लगा कि ये वो शख्स था जो सब कुछ ठीक कर देता, इकोनॉमी को ठीक कर देता, इसकी वजह से इकोनॉमी बहुत अच्छी चली गई थी। इसने कहा था कि हम हमेशा मार्केट में अप रहेंगे। आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री ली के बारे में यही कहा जाता है कि इकोनॉमी के मामले में ये बहुत अच्छे,
और अब भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की, जो मानते हैं कि ली के मरने के बाद बहुत सारी समस्याएं आनी है, क्योंकि सी जिस तरीके से कर रहे हैं उस तरीके से चाइना की इकोनॉमी लगातार धराशायी हो रही है और लगातार धराशायी होती हुई चाइना की इकोनॉमी को संभाल पाना सी के लिए आसान नहीं होगा। आपको बता दें, चाइना में इस वक्त अगर कोई बात हो रही है ना, तो ज्यादातर बातें हो रही है इकोनॉमी की। अब आपको लगेगा इकोनॉमी की इतनी सारी बातें क्यों हो रही है चाइना में, तो दरअसल इसलिए हो रही है क्योंकि अब सीधे सीधे आम लोग इससे जुड़ गए हैं। कैसे जुड़ गए हैं, तो आपको बता दें, ये कंपनी याद है आपको, एवरग्रांड, ये कंपनी और जिनपिंग, जैसे पुराने जमाने में होता था ना, कहते थे ना कि इस राक्षस का जान जो है तोते में बसा हुआ है, रावण का जान जो है उसकी नाभि में है, ऐसा कुछ। तो ऐसा ही कुछ है एवरग्रांड और जिनपिंग की सत्ता। ये जो कंपनी है एवरग्रांड को कितना कर्जा है पता है? 325 बिलियन डॉलर का। रूस ने जो राष्ट्रीय कर्जा लिया हुआ है ना, उससे भी ज्यादा। इससे अंदाजा लगा लीजिए आप कि इस एक कंपनी ने क्या किया है। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि चलो अगर ऐसा किया भी है तो इस कंपनी को बेच दो, इसके एसेट्स को बेच दो और पैसा चुका दो जो देनदार है और खेल खत्म करो। ऐसा ही होता है वेस्टर्न दुनिया में, कंपनियां जब डूबती हैं उनके एसेट्स वगैरह को बेच देते हैं, इन्वेस्टर्स का पैसा वापस कर देते हैं। तो चाइना ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? चाइना इसे ज़ॉम्बी मोड में ले जा रहा है। स्क्रीन पर फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट देखिए, चाइना की इकोनॉमी सी जिनपिंग को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही है। कैसे? चाइना का एक छोटा सा शहर है तियानजिन, और तियानजिन 4 नगर पालिकाओं में से एक नगर पालिका है जो डायरेक्ट जिसका एक्सेस सेंटर के पास रहता है। ये जीडीपी ग्रोथ में 4.6% की भागीदारी रखते हैं। अब जब ये जीडीपी में इतना सारा भागीदारी रखते हैं तो इनका कर्जा कितना है? अकेले का तियानजिन का कर्जा है 118 बिलियन डॉलर का। जो छोटे शहर हैं वो और भी ज्यादा कर्जे में फंसे हुए हैं। और जिनपिंग क्या कर रहा है, तो आपको बता दें, जिनपिंग ये कर रहे हैं कि ज़ॉम्बी मोड में इसे जिंदा करके रखे हुए है एवरग्रांड को, कि अगर एवरग्रांड गिर जाता है तो क्या होगा? तो ये होगा कि इन्वेस्टर्स का विश्वास खत्म हो जाएगा, आम जनता का विश्वास खत्म हो जाएगा। हो सकता है जिनपिंग की कुर्सी भी चली जाए, क्योंकि एवरग्रांड के बाद कंट्री गार्डन का भी वही हाल होगा और भी कंपनियां लिस्ट में हैं। वैसे आपको बता दें, एक्सपर्ट मानते हैं कि अभी जिस तरीके से अपनी ही इकोनॉमी में अपना ही पैसा निकाल लगा रही है चाइना की सरकार, ये आने वाले समय में जल्दी ही चाइना गिरता हुआ दिखेगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।